अब खबर दिल्ली से है, जहां केंद्र सरकार बुधवार यानी कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश करने जा रही है। यूं तो केंद्र ने इस विधेयक को पिछले साल अगस्त को लोकसभा के सामने रखा था, हालांकि बाद में सर्वसम्मति से इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि जेपीसी ने करीब 6 महीने तक विधेयक पर मिले संशोधन के सुझावों पर विचार किया और 27 जनवरी को इसे फिर से संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी। वहीं 1 महीने बाद ही केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस विधेयक पर मुहर लगा दी है। साथ ही आपको बता दें कि अब सरकार ने बजट सत्र के दूसरे चरण के आखिर में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करने का फैसला लिया है। इसके जरिए सरकार वक्फ कानून 1995 में संशोधन करना चाहती है। फिलहाल इसी कानून के तहत देश में वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन होता है। हालांकि सरकार अब वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर ढंग से अंजाम देना चाहती है, साथ ही इनसे जुड़े विवादों को भी जल्द सुलझाना चाहती है। वहीं आगे आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। वहीं साथ ही 40 से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई विभागों और भागों को खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की बात कही गई। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड के मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं। साथ ही अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। वहीं विपक्षी दलों के विरोध के बीच सरकार ने गुरुवार को बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की सिफारिश की है। हालांकि विपक्षी दलों द्वारा इस विधेयक में मौजूद प्रावधानों का विरोध करने के बाद सरकार ने इसे जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की बात कही। वहीं आपको बता दें कि जेपीसी ने इस विधेयक पर करीब 6 महीने तक विचार किया। बताया गया कि संसदीय समिति के सदस्यों ने कुल 572 संशोधनों का सुझाव दिया। वहीं इस जेपीसी के अध्यक्ष भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने समिति की तरफ से प्रस्तावित संशोधनों की समेकित सूची भी जारी की। उन्होंने बताया कि खंडवार तरीके से हर संशोधन पर चर्चा हुई। जेपीसी की आखिरी बैठक 27 जनवरी को हुई। इसके बाद जगदम्बिका पाल ने बताया कि जिन संशोधनों को सरकार और विपक्ष की तरफ से पेश किया गया, उनमें से 44 संशोधनों पर गहराई से चर्चा हुई। वहीं पाल ने बताया कि हमने सभी संशोधनों और सदस्यों से प्रस्तावित संशोधन के बारे में मांग की और आपको बता दें कि समिति ने 14 संशोधनों को बहुमत के आधार पर स्वीकार किया है। वहीं विपक्ष ने भी कुछ संशोधन सुझाए थे, लेकिन जब इन्हें लेकर मतदान कराया गया तो उन्हें बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया गया। उधर जेपीसी की सदस्य सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि जेपीसी की बैठक पूरे लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुई, सभी को बोलने का मौका दिया गया। वहीं 108 घंटे विधेयक पर चर्चा हुई और 284 हितधारकों से बात की गई। साथ ही समिति के जिन संगठनों के लोग दिल्ली नहीं आ सके, उनके सदस्यों से विभिन्न राज्यों में जाकर विधेयक पर चर्चा की गई। साथ ही इस बीच जेपीसी की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तीन के बीच तनातनी भी देखने को मिली। वहीं समिति की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी की तरफ से टेबल पर बोतल पटकने से लेकर सांसदों के हंगामा करने तक की खबरें सामने आई। वहीं इस सबके बीच जनवरी में ही जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने 10 सांसदों की कमेटी की बैठक से पूरे दिन के लिए निलंबित भी किया गया। वहीं इनमें कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए रजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्ला, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक और इमरान मसूद शामिल थे। वहीं निलंबित सांसदों ने इसके लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और जेपीसी अध्यक्ष और अपनी बातों को अनसुना करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि जेपीसी की 27वीं बैठक को रद्द करने की मांग भी की गई, लेकिन जगदम्बिका पाल ने उसका जवाब तक नहीं दिया।